जो कुछ हमारे माँ बहन भाई बहन जो भी हैं काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी में, वो तो जंगली जानवर सफा चट कर रहे हैं। पहाड़ खूबसूरत थी, आज बदसूरत हो रहा है। तमाम टनल बन रही है, खोखला बनाया जा रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है जी, कम से कम ये अपनी पहचान को जारी बनाए रखने के लिए आगे तो आई है। हर चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है। जो जंगली जानवरों का आतंक, बाघ है, तेंदुआ है, वो बराबर जो है आतंक मचाए हुए, तो लोग पहाड़ से खाली होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बकछट पर। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ओम प्रकाश डंगवाल जी। वो 8 दिसंबर से यहाँ पर एक सत्याग्रह कर रहे हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या मांगे उनकी हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा है कि उत्तराखंड की ज्वलंत मूलभूत सुविधाओं को जो अपेक्षाएँ हो रही है उत्तराखंड को लेकर, वो कई बार आप जेल भी जा चुके हैं राज्य आंदोलन के दौरान, और अब जब आप वापस उत्तराखंड में आए, आपने उत्तराखंड को देखा कि 23 साल में कैसा उत्तराखंड बने, तो आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण मांगे हैं आपकी? जी, दरअसल हम लोग 1968 में जी हिमाचल के संस्थापक यशवंत परमार, टेरी नरेश और प्रवासी संगठनों के साथ जी, जो सबसे पहले जो हमारे शहीद हैं वो जो हैं वो आपके ऋषि वल्लभ सुंदरयाल, ठीक जी, उनके साथ जो है जेल गए थे। ये जेल नहीं, गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद आंदोलन में सक्रिय रहे। 1978 में टिहरी के सांसद श्री त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में और उत्तराखंड राज्य परिषद, जो उत्तराखंड क्रांति दल की मातृ संस्था भी है और सभी आंदोलन की मातृ संस्था है, उसका मैं संयोजक हूँ। तो उसके तहत हम लोगों ने 71 लोग, जिसमें सांसद भी थे, पार्षद भी थे, दूसरे कई जो विद्यार्थी भी थे, जिसमें 19 महिलाएं थी, वो जो है 8 दिसंबर 1978 को राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाते समय गिरफ्तारी थी और तिहाड़ जेल में जो अरेस्ट रहे, वहाँ पे जो सजा कितने दिन तक रहे आप? 6 दिन तक। 6 दिन तक ये राज्य आंदोलन है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी 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 जी। तो उसके बाद जो है वो जन आंदोलन फैला जी, और उसी समय हमारे साथी रहे थे। उन्होंने कहा हम बंदूक का शस्त्र उठाते हैं। हमने कहा नहीं, तुम क्रांति करो या दूसरे ढंग के। कृपाल सिंह सरोज रावत यहीं बैठे आते रहते, तो हमने कहा तुम तो तब वो जो सदैव सुमन के उसमें 1979 में उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की। और उसके बाद बराबर उत्तराखंड राज्य परिषद चलता रहा, आगे चलता रहा। हम 15 साल तक बराबर इसके आधार 1994 के आंदोलन की आधार भूमि तैयार करते रहे। 1994 में ये आंदोलन जो कि पौड़ी में शुरू किया था, 3 बातों को लेकर हुआ था जी। बडून जी जो बैठे थे, एक तो परिसीमन को लेके, दूसरा ओबीसी को लेकर, और तीसरा जो है हिल कैडर को लेके। परिसीमन किस प्रकार का परिसीमन? गाँव में जो ग्राम सभाएं थे उसका परिसीमन था। अच्छा। तो उस समय ना जी, तो वो हमारी मांग थी। लेकिन उसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया, जिससे खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर वगैरह जो जघन्य कांड हुए, और उसमें पूरा पहाड़ जो है खड़ा हो गया, बिल्कुल है ना। और उसके लिए हमने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, जिसके संयोजक जो है इंद्रमन बडूनी थे। बिल्कुल जी। आगे जी, तो जिस मांगों को लेकर आप उस समय जेल गए, तिहाड़ में आप रहे हैं, आज 23 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड बने हुए हैं, वो सपने साकार हो पाए हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो बडून जी 1999 में चले गए जी, और उस दौरान वनों का बड़ा व्यापक जो है दोहन हुआ, उसको रोकना जरूरी था। मुजफ्फरनगर के कारण हमारी महिलाएं पीछे हट चुकी थी, तो हमने रयाली वन 11,000 फुट की रयाली वन में वहाँ से जो आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर तक, और 41 दिन और 56 दिन और 83 दिन के जो उपवास किए, जिसमें तत्कालीन जो है वो प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, भाई सुंदरलाल बोगड़ा, इंद्रमन बडूनी और सारे आंदोलनकारियों ने तब उनके उसमें स्थगित किया था उस समय आंदोलन। और 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य सपनों का राज्य अस्तित्व में आया जी। उसके तुरंत बाद मुझे वो 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली के पार्लियामेंट पे हमला हो गया था, क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ। ये नौबत तो वहाँ तो 13 साल से 8 लाख सेना वो जो आतंकवाद का मुकाबला कर रही थी, लेकिन ये लग, क्योंकि सेना तो मामले को दबा तो सकती है लंबे समय तक या कुछ समय के लिए, लेकिन सुलझा नहीं सकते थे। और वो राजनीतिक स्थिति तो दूसरे राजनीतिक लोग तो ये काम कर नहीं सकते। तब जो है
वो जो हम गांधीवादी लोगों को वाजपेयी जी ने अनुरोध किया और उस समय कश्मीर शांति मिशन को लेके वहाँ अब कुछ तस्वीरें भी वो भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जो ये हैं, ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। लाल चौक में वो बात ये भी लाल चौक की है। हाँ जी, नहीं ये गांधी वही है कश्मीर। हाँ हाँ, कश्मीर में ये पूरी सर्वदलीय मीटिंग है, सभी के पक्षों की मीटिंग दे रहा हूँ मैं श्रीनगर में। अच्छा जी जी। ये 23 संगठनों के जो हुर्रियत पार्टी अलगाववादी है, वो संगठन के उनके लीडर है, उनसे बात उनके मुख्य कार्यालय में बातचीत कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो कितने समय तक आप वहाँ पर रहे? 18 साल तक। 18 साल तक। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और स्वास्थ्य भी कमजोर रहा, फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो भी स्थितियाँ बनी, फिर जितनी भी मेरी उम्र थी उसके हिसाब से अभी पीछे 1 साल तक मैंने पूरे पहाड़ का भ्रमण किया, करीबी से देखा। और फिर जो है ये 24 साल बाद जो है मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखी सही कि यहाँ करें, जब देखा स्थिति बड़ी खराब थी। अच्छा, आप जब 18 साल पहले आप पहाड़ से चले गए थे कहीं और कश्मीर में मिशन था, देश का था, देश के सामने चुनौती थी। 18 साल पहले आपने जो उत्तराखंड के पहाड़ देखे थे और आप 18 साल बाद आप फिर आए, फिर आपने पहाड़ों में घूमे हैं, आप कैसा लगा, कैसा दिखा आपको, क्या नज़र आया? 18 साल पहले पहाड़ खूबसूरत थी, आज बदसूरत हो रहा है। तमाम टनल बन रही है, खोखला बनाया जा रहा है। इसीलिए मांगा था राज्य? इसलिए नहीं माना है मैंने। इसी बात में सबसे लंबा उपवास रहा मेरे, इसी बात को लेकर, जल जंगल जमीन को लेके 83 दिन का, सिद्धेव सुमन का 84 दिन का रहा। और मैं 4 महीने तक सुंदरलाल बागुना चले गए। ये कौन से सन की बात है? 1996 की बात है ना जी। तो ये अभी भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये मैंने उपवास किया, वहाँ पे सत्याग्रह किया जी। अच्छा, आजकल मूल निवास और भू कानून की लड़ाई भी में युवा काफ़ी जोर दे रहे हैं उस लड़ाई को। आज दिल्ली में भी उसकी जो रैली है वो है 24 दिसंबर को। यहाँ देहरादून में भी आए थे सारे लोग, मैदान सड़कों पर उतर गए थे। आप किस नज़र से देख रहे हैं, कैसा भू कानून होना चाहिए, कैसा मूल निवास मिलना चाहिए? देर आए दुरुस्त आई। हमारी जो युवा पीढ़ी है जी, कम से कम ये अपनी पहचान को जारी बनाए रखने के लिए आगे तो आई है। हर चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है, और जो मूल निवास और पहचान जो है उसकी है, वो मणिपुर में है, मेघालय में, अरुणाचल में है, कश्मीर में है, तो आपका जो झारखंड में है, आपका हिमाचल में हमारे साथ ही है, उस जिसने हमने आंदोलन साथ दिया उसमें है। क्या दिक्कत थी? ये 23 साल में हो जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और हमारे यहाँ तो वन क्षेत्र है, वनों में जो है लोगों की छानियाँ हैं, दूसरी चीज़ें हैं। वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अब आपने वन अधिनियम जो है 2006 लागू ही नहीं किया, जिनके ऊपर वन हकूक है। शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति तो भयंकर ही है, कुछ है ही नहीं। रेफर सेंटर बने हुए हैं। दूसरा जो है जंगली जानवर जो है, ये बताइए आप जो है लोगों को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं। जो कुछ हमारे माँ बहन भाई बहन जो भी हैं काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी में, वो तो जंगली जानवर सफल चट कर रहे हैं। अब आप प्रयास करेंगे भी तो इसका नहीं हो सकता। आपका जो मनोबल टूट गया, आपका आत्मविश्वास समाप्त हो गया, तब आप क्या कर पाएंगे? बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो जंगली जानवरों का आतंक, बाघ है, तेंदुआ है, वो बराबर जो है आतंक मचाए हुए, तो लोग पहाड़ से खाली होंगे। तीसरी बात इन्होंने अभी की है, अभी आपको नहीं पता कि जो सारा पहाड़ में बुलडोजर चला दिया लोगों के अंदर की अवैध। आप जानते हैं पहाड़ की स्थिति क्या है, हमारे क्या हकूक है? पहाड़ के साथ जहाँ से कम से कम 40-45 लोगों को बेघर बना दिया। हमारा हक है, हकूक है, ठीक है, कि पहाड़ के जो भी लोग हैं उनको जो वहाँ छोटे छोटे जो रोजगार दें और उनको वहाँ पे जो है वो कम से कम व्यवसाय बनाए, नहीं तो कहाँ जाएंगे वो? ये तो गलत हुआ। और पक्ष सरकार भी बैठी रही हाथ पर हाथ, और विपक्ष भी जो है वो तमाशबीन बना रहा। आपको लगता है विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा? है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं। अभी आएंगे जो हरीश रावत मेरे पुराने साथी हैं, अभी आएंगे क्या किया भाई आप लोगों ने? मैं तो कश्मीर चला गया था, राष्ट्रीय मानवीय समस्या थी, अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, ये बता। और इसका मूल से 33 साल तक इसके लिए संघर्ष किया, ठीक है। किसने क्या किया, किसने इस बात पे नहीं जाता, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने किया वो जो है पहाड़ के लिए वो गलत है। अच्छा डंगवाल जी, आपका जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये देखो, सत्याग्रह हमेशा अकेला होता है जी, 2 नहीं होते, 3 नहीं होती है। अच्छा। और सत्य पर आधारित कोई भी बात, सबसे पहले हमें सत्य तो स्वयं बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वही सत्याग्रह कर सकता है जो सत्य पर रहता है। मैं तो गांधीवादी आदमी हूँ, सर्वोदय का आदमी हूँ, तो सत्य के लिए ही यहाँ पे वो कर रहा हूँ कि हमारी जो मूल समस्या है पहाड़ की है, जो जड़ है, जो 8 जिलों 9 जिलों ने हमने संघर्ष किया, पहाड़ के लिए किया। अब हम तो नैतिक शक्ति के रूप में है या आप लौकिक शक्ति के रूप में देखते हैं, अगर चुनाव करके कहाँ जाएंगे हमारे? तो ये सारी चीज़ें, इसको लेके मैंने कहा जाने से पहले जितनी मेरी उम्र है वो नई पीढ़ी को कुछ दिशा दे के जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलके। और हमारे साथ मौजूद थे
वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ओम प्रकाश डंगवाल जी, जो उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य मांगा गया था, उन सपनों को लेकर आज भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखते हैं आखिर कब उत्तराखंड के ये सपने पूरे होते हैं और तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए बकचट। नमस्कार।